हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु। स्वागत है आपका आज ज्योमेट्री के इस खास सेशन में, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्कल के बारे में। एक सिंपल सी बात अगर आपको बताई जाए कि सर्कल वास्तव में होता क्या है, तो आपके जबान से सिर्फ एक शब्द निकलेगा कि सेट ऑफ पॉइंट्स। मतलब कुछ पॉइंट्स को लेकर के हमने किसी प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया, कुछ पॉइंट्स को हमने प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया और इस तरीके से कि एक फिक्स पॉइंट से सारे पॉइंट्स के डिस्टेंस बराबर है। इसी चीज को जरा सा हम ड्रॉ करते हैं। हमने कहा कुछ पॉइंट्स को लेकर के हमने, हमारे पास कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स थे, उनको हमने अरेंज किया है और इस तरीके से कि एक फिक्स पॉइंट है कोई, ठीक है, एक कोई हमारे सामने फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से सारे पॉइंट की डिस्टेंस बराबर है। इस तरीके से मैंने इनको अरेंज किया, ठीक है। तो भाई जो हमारे सामने, अब इनको मिला दिया जाए तो जो हमारे सामने एक डिजाइन बन के तैयार होती है वही हमारा सर्कल कहलाता है। किसी और डेफिनेशन, मतलब किसी और शब्द में हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? एक तरीका ये होता है इसको रिप्रेजेंट करने का कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स का जो पॉलीगन होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स का एक रेगुलर पॉलीगन जो होता है उसको भी हम सर्कल कहते हैं। अब थोड़ा इसको सरल भाषा में समझते हैं। इनफाइनाइट तो ठीक है, मतलब कि अनंत। इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स मतलब इनफाइनाइट साइड्स, भुजाओं वाले जो आपका एक पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन मतलब समबहुभुज होता है, वो हमारा कहलाता है क्या? सर्कल। तो खैर ये तो हमें डिफाइन करने का तरीका रहा। अब एक एक करके इन टर्म्स को, इनके जो प्रॉपर नेम होते हैं उसको समझेंगे हम लोग। ये आपको जो सबसे पहले जो आपको ये फिक्स पॉइंट दिखा, इस फिक्स पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं सेंटर का। जो सर्कल में आपको एक फिक्स पॉइंट दिख गया, इसको हम लोग नाम देते हैं इसको नाम देते हैं सेंटर का। और जो इसकी बाउंड्री दिख रही है, ठीक है, सर्कल की जो बाउंड्री दिख रही है, इस बाउंड्री को हम लोग नाम देते हैं सरकमफ्रेंस का, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं सरकमफ्रेंस, अर्थात इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। सेंटर को हम लोग केंद्र बोलते हैं। ये केंद्र, ये परिधि। सेंटर से जो फिक्स डिस्टेंस होती है, मतलब आपने कहा कि भाई एक फिक्स पॉइंट से सारे पॉइंट की डिस्टेंस बराबर होगी, तो ये जो बराबर डिस्टेंस है इसको हम लोग नाम देते हैं रेडियस का। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। इसको हम नाम देते हैं रेडियस, हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। अब ये तो भाई ठीक रहा। अब क्या किया गया, इसी में कुछ चीजें और जानते हैं। अगर हम रेडियस तो हो गया। अब इसके बाद हम एक काम ये कर रहे हैं कि अगर हम सरकमफ्रेंस पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिला दें, सरकमफ्रेंस पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिला दें, और वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, मतलब स्ट्रेट लाइन, वो हमारी कहलाती है कॉर्ड, अर्थात जीवा। पहले हम नाम समझते हैं, हर एक जो आपके शब्द यूज किए जाते हैं सर्कल के लिए स्पेशल, उनका नाम समझते हैं। मतलब सरकमफ्रेंस पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको नाम देते हैं कॉर्ड का। और जो अगर हम सरकमफ्रेंस पर मूव कर रहे हो तो ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम नाम देते हैं आर्क, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं आर्क का। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब एक चीज और, अगर ये कॉर्ड सर्कल, जो हमारे सर्कल की जो कॉर्ड है, वो कॉर्ड अगर सेंटर से होकर के गुजर रही हो, वो कॉर्ड अगर सेंटर से होकर के गुजर रही हो, तो इस कॉर्ड को हम लोग नाम देते हैं डायामीटर का। मतलब एक सर्कल की, आपको दिख रहा होगा कि ये हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड है सर्कल की, वो कॉर्ड, वो जीवा। कॉर्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में? जीवा बोलते हैं, ठीक है। तो सर्कल की वो कॉर्ड जो कि सेंटर से होकर के गुजर रही हो, उसको हम लोग नाम देते हैं डायमीटर का। डायमीटर मतलब इसको हिंदी में हम लोग व्यास कहते हैं, व्यास, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक चीज ये दिख रही होगी, ये डायमीटर जो है वो रेडियस का क्या है? 2 टाइम्स है। अगर हम सिंबल के माध्यम से यूज करें तो हम लिख सकते हैं कि डायमीटर जो है वो रेडियस का क्या है? डबल है। तो एक चीज तो मुझे यहाँ से मिल गई कि डायमीटर जो है वो सर्कल का और रेडियस का डबल है। अब एक चीज यहाँ पे, अब कुछ चीजें और अभी बच रही हैं। जैसे जो अगर आपने किसी सर्कल में कॉर्ड ड्रॉ की है, तो जो आपको रीजन दिख रहा है, मतलब किसी सर्कल में आपने एक कॉर्ड अगर ड्रॉ की, तो आपका जो सर्कल है वो 2 सेगमेंट में ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, शेडेड पोर्शन दिख रहा है, इसको हम लोग नाम देते हैं सेगमेंट का। सेगमेंट हिंदी में बोला जाता है इसको वृत्तखंड, ठीक है। ये है हमारा सेगमेंट, इसी को हिंदी में हम लोग वृत्तखंड बोलते हैं। ये हमारा एक सेगमेंट। अब हमारा सर्कल देखो, जो सर्कल है वो 2 सेगमेंट में ब्रेक हो गया, एक छोटा सेगमेंट, एक आपका बड़ा सेगमेंट। ये बात क्लियर हो गई। अभी नाम सिर्फ समझ रहे हैं। अच्छा, इतना तो हो गया। अगर हम सर्कल में भाई 2 रेडियस ड्रॉ कर दें, एक रेडियस तो आपको ये दिख रही है, एक रेडियस अगर और ड्रॉ कर दें, तो ये जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है, मतलब 2 रेडियस और आर्क, 2 रेडियस और आर्क से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं सेक्टर का, ठीक है। इसको हम लोग नाम देते हैं सेक्टर का, मतलब इसी को हम लोग त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो ये तो पूरे के पूरे इसके आपके भाई नामकरण रहे, हर एक शब्द का मतलब आपने समझ लिया। यही इसके प्रॉपर टर्म्स हैं। कभी आपको इंग्लिश में यूज, आपको सबको हिंदी में भी आपको बता दिया गया, इंग्लिश में बता दिया गया। सेक्टर को हिंदी में हम लोग त्रिज्यखंड बोलते हैं, सेगमेंट को हम लोग वृत्तखंड बोलते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीजें आप लोग समझ गए। ये तो इसके नाम रहे।
अब फिर से इन पे बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करने चल रहे हैं। इन पे बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, जैसे जिनमें से पहली प्रॉपर्टी आप ये समझिए। सबसे पहले प्रॉपर्टी से पहले जाने से पहले आप इतना समझ लो, मैंने कहा कि जो ये अगर हमारी रेडियस है, ठीक है, तो जो हमारा डायमीटर होता है, जो हमारा डायमीटर होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। इतनी बात तो हम लोगों ने समझ ली थी। अब यहां से एक कहानी ये निकल के आ गई, एक बड़ी सिंपल सी बात ये ऑब्जर्व की गई कि किसी भी सर्कल में, मतलब किसी भी वृत्त में जो डायमीटर होता है आपका, किसी भी सर्कल में जो डायमीटर होता है और पूरा सरकमफ्रेंस, उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसी बात को फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक सर्कल में डायमीटर और उसका जो सरकमफ्रेंस होता है, इसका रेशियो हमारा कांस्टेंट होता है। तो इसी चीज को हम यहां पे लिख रहे हैं कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो, सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है, जिसको कि एक हम ग्रीक शब्द होता है आपका पाई, इस पाई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इस पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपकी 22/7 होती है, अप्रोक्सीमेट, नॉट एग्जैक्ट। क्यों हम कह रहे हैं भाई इसकी वैल्यू तो बहुत लंबी सी होती है, आप डिवाइड करते तो 3.14 करके आगे आप बढ़ते चले जाओगे, लेकिन इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है, और इसी वजह से पाई को हम लोग इर्रेशनल नंबर कहते हैं। पाई एक फेमस इर्रेशनल नंबर है। इतनी जानकारी आपको हो गई। अब यहीं से हम एक लाइन में लिख सकते हैं कि जो सर्कल की सरकमफ्रेंस होगी, ठीक है, सरकमफ्रेंस जो निकल के आएगी, आप लिखोगे d मल्टीप्लाइड बाय पाई, यही लिखोगे d मल्टीप्लाइड बाय पाई, और d की वैल्यू तो आप 2r जानते हो, इसका मतलब सर्कल की जो सरकमफ्रेंस निकल के आ गई वो 2πr निकल के आ गई। इतनी कहानी तो क्लियर हो गई भाई। तो सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो 2πr होती है, और सर्कल का जो एरिया होता है, ठीक है, एरिया जो होता है वो हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इससे ज्यादा बहुत सारी चीजें होती हैं, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो पार्ट आपका मेंसुरेशन वाले हिस्से में चला जाएगा। तो उन चीजों को हम लोग मेंसुरेशन में जब सर्कल पढ़ेंगे वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हमारे सामने इन दो का काम, बेसिक चीजें हैं, इनका हम लोग को काम होगा, ये हमने नोट कर लिया। अब हम सर्कल पर बेस्ड प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्री वाला पोर्शन जो हमें पढ़ना है उस पर डिस्कस करेंगे। तो भाई सर्कल पर बेस्ड हम सबसे पहली और बेसिक प्रॉपर्टी देखने चल रहे हैं, और पहली प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है कि सर्कल में जो आपकी, सपोज सर्कल में कोई एक कॉर्ड है आपकी AB, एक वृत्त में एक हमारी जीवा है AB, ठीक है, और सेंटर हमारा O है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने O से, और M हमने कह दिया मिड पॉइंट है, ठीक है, तो अब सुनिए प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सर्कल के सेंटर से, मतलब वृत्त के केंद्र से अगर हम कॉर्ड के मिड पॉइंट को मिला दें, मतलब जीवा के मध्य बिंदु को मिला दें, तो ये जो मिलाने वाली रेखा होती है ये इस पे लंब होती है, मतलब परपेंडिकुलर होती है। इस चीज को दूसरे भाषा में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और इस तरीके से कि सेंटर से कॉर्ड पे, सेंटर से कॉर्ड पे ड्रॉप किया हुआ परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में ब्रेक कर देता है। ये बात भी क्लियर है। तो अब इससे हमें क्या, एक बात तो ये पता चल गई, अगर हमारा यहां पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर OM परपेंडिकुलर है AB पर, अगर OM हमारा परपेंडिकुलर है AB पर, तो इस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखेंगे हम लोग कि AM जो होगा वो बराबर होगा MB पे, ठीक है, ये बराबर होगा। और काफी फेमस चीज है, इस पे क्वेश्चन बहुत सारे बहुत पूछे गए हैं, ठीक है, बहुत पूछे गए हैं, आज भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को, हमारा ये बेसिक सबसे प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए सेकंड पॉइंट पे हम बात करेंगे। कॉर्ड वाली कहानी तो अगर आपकी क्लियर हो गई है, सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है कि किसी भी सर्कल में, ठीक है, किसी भी सर्कल में जो सेंटर पर, मान लीजिए हमारा सेंटर O है, किसी भी सर्कल के सेंटर पर जो बना हुआ एंगल होता है, ठीक है, बना हुआ जो एंगल होता है वो सेम सेगमेंट में अपने सरकमफ्रेंस पर बने हुए एंगल का डबल होता है। या इस चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं, सपोज ये हमारी कोई कॉर्ड है, कॉर्ड हमारी AB है, ये कॉर्ड हमारे सेंटर पे एक एंगल बना रही है, जो कि आपको दिख रहा है, हमने सपोज कह दिया ये एंगल हमारा बन रहा है थीटा के बराबर, ठीक है। तो अगर ये कॉर्ड हमारी जो है सेंटर पे एक एंगल थीटा बना रही है, तो यही कॉर्ड सेम सेगमेंट में जो एंगल बनाएगी, मान लीजिए हमने कह दिया ये हमारा पॉइंट C है, तो यहां पे जो एंगल बनाएगी ये एंगल जो है इस थीटा का आधा होगा, या हम अगर इसको थीटा कहें तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 2 थीटा के बराबर कह सकते हैं। बात क्लियर हो गई इतनी, ठीक है, यहां तक भी बात क्लियर है। अच्छा, यहीं से एक चीज और निकल के आ गई, यहां से आपको जब पता चल गया कि हाँ भाई सेंटर पर बना हुआ एंगल सरकमफ्रेंस पर बने हुए एंगल का भाई डबल होता, अगर ये बात आपको क्लियर हो गई, तो इसी चीज को हम एक लाइन और बढ़ाते हैं कि हमने तुरंत कह दिया कि भाई एक बात बताओ, ये जो कॉर्ड है, ये जो आपको कॉर्ड दिख रही है AB, ये हमारी हालांकि क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, इसलिए लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, स्पेशल कॉर्ड है, इसलिए हम इसको स्पेशल नाम देते हैं। इसका हम लोग डायमीटर कहते हैं। अगर ये डायमीटर है तो बताइए ये कितना एंगल बना रही है, तो आप कहोगे गुरुजी ये 180 डिग्री एंगल बना रही है, ये 180 एंगल बना रही है।
तो अगर ये 180 बना रहे तो बताइए सेम सेगमेंट में ये एंगल कितना बनाएगी, इसी का आधा बनाएगी, इसी का आधा बनाएगी। तो यहीं से एक बात क्लियर हो गई कि जो हमारा सेमी सर्कल में बना हुआ हमारा एंगल होता है, अगर इसको हम AC कहें तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहां से एक बात क्लियर हो गई कि हाँ भाई सेमी सर्कल में जो बना हुआ एंगल होता है वो हमारा 90 डिग्री का हो गया। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। क्लियर इतना। चलिए अब हम फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं भाई। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है उसको भी डिस्कस कर लिया जाए। फोर्थ पॉइंट हमारे सर्कल का ये रहा कि किसी भी एक कॉर्ड द्वारा, मान लीजिए हमारी एक कॉर्ड है, AB हमारी एक कॉर्ड है। अगर AB एक कॉर्ड है तो इतना ध्यान रखेंगे हम लोग, अगर AB एक कॉर्ड है तो एक ही सेगमेंट में, ठीक है, सेम सेगमेंट में अगर कोई भी कॉर्ड किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में हमेशा इक्वल एंगल बनाती है, मतलब ये हमारा थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, मतलब तीनों के तीनों एंगल आपके क्या होंगे, बराबर। बात ये क्लियर हुई ओवरऑल कि सेम सेगमेंट में बना हुआ जो एंगल होता है वो हमेशा तीनों एंगल, मतलब वो हमेशा एंगल क्या होंगे, सारे के सारे एंगल आपके बराबर होंगे। 3-4 पॉइंट हो गए आपके। चलिए ऐसे ही बेसिक बातें हम लोग सीखते चल रहे हैं। देखो इन 4 पॉइंट पर बेस्ड एक दो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बस एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आज हम लोग ये जो सेशन करने वाले हैं यहाँ पे हम सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेंगे ताकि छोटी छोटी बातें हमारी क्लियर हो जाए, और उसके बाद फिर जो हमारे सेशन आएंगे उस पर हम लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल इसी पे बेस्ड कर लेते हैं, और वो क्वेश्चन आपका ये है, सपोज ये हमारा एक सर्कल है और आपसे कह दिया कि किसी भी सर्कल में, ठीक है, आपके सामने कहा गया कि AB जो है वो एक कॉर्ड है, AB इज अ कॉर्ड। ये हमारा एक क्वेश्चन बन रहा है। देखो हमने कहा एक सर्कल में AB एक कॉर्ड है, ठीक है भाई, हमने AB एक कॉर्ड बना दी, लिख दिया हमने AB एक कॉर्ड है, ठीक है। अगर AB एक कॉर्ड है आपसे कह दिया और आपसे कहा गया कि जो सर्कल की रेडियस है, ठीक है, सर्कल की रेडियस आपको बता दी गई और रेडियस बोल दी गई भाई चलो 13 सेंटीमीटर के बराबर, सर्कल की रेडियस 13 सेंटीमीटर। आपसे कहा गया कि जो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, आपसे कहा जाएगा कि सेंटर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, ठीक है, और इस परपेंडिकुलर की लंबाई सपोज आपसे कह दी गई 5 सेंटीमीटर, तो आपसे कह दिया गया बताइए जो कॉर्ड AB है उसकी लंबाई क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं। कह दिया जाएगा एक सर्कल में आपका एक कॉर्ड है AB, ठीक है, आपकी सर्कल में एक कॉर्ड AB है और सेंटर से उस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, सर्कल की रेडियस जो है वो 13 सेंटीमीटर है, बताइए उस कॉर्ड की लंबाई क्या होगी। बहुत सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है भाई कितना, ये है आपका 5 सेंटीमीटर, ये तो बता ही दिया गया, और आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको रेडियस बताएगी, रेडियस भी हमने लिख दी भाई 13 सेंटीमीटर। अब जो देखने को मिल रहा है, अगर O हमारा सेंटर है, M जो है वो इसका M पॉइंट पे इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, M पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, तो अब देखने पे साफ पता चल रहा है कि जो पॉइंट M है, अभी अभी हम लोगों ने थ्योरम सीखी कि जो M पॉइंट होगा वो इस कॉर्ड का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अगर M जो है वो मिड पॉइंट है तो हम अगर ये लंबाई निकाल लें तो उसी का डबल कर देंगे, पहुंच जाएंगे। तो अब ये लंबाई कितनी आएगी भाई, ट्रिपलेट हम सभी जानते हैं, ये 13 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि हमारा यही तो ट्रिपलेट बनता है। बाकी आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 169 माइनस 25 हुआ 144, 144 का स्क्वायर रूट लेंगे 12 आ जाएगी। बाकी हमारे सामने, हमने आपके सामने ज्योमेट्री में ही 2 बार आपके सामने हमने ट्रिपलेट का डिस्कशन किया है, 5, 12 और 13 इसके एग्जैक्ट, ठीक है। तो अब अगर ये 12 सेंटीमीटर हो गई तो यहां से यहां तक की लंबाई भी तो कितनी होगी, 12 होगी। कहने का मतलब जो AB की लंबाई निकल के आ गई वो 12 और 12 मिलकर कितनी हो गई, 24 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन का डिस्कशन ऐसे ही कर ले रहे हैं हम लोग। आज हम लोग प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, एक और एंगल से रिलेटेड एक छोटा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर ले रहे हैं। मान लीजिए ऐसे आपके सामने एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, कह दिया गया एक हमारे सामने ऐसे बोल दिया गया, मतलब कि गिवन फिगर है आपके सामने, उसमें ये आपको एंगल बताना है, थीटा एंगल बताना है। तो थीटा है कहाँ, जरा वो देखो, ये आपके सामने बता दिया गया कि सेंटर है, ये हमारा O जो है वो सेंटर है। यहाँ पे हमने कह दिया A और B 2 पॉइंट है, और इस तरीके से आपको यहाँ पे दिया गया, ये आपके सामने बना हुआ है, ठीक है। और कह दिया गया कि ये जो एंगल है ये हमने कह दिया 30 डिग्री है, ये वाला एंगल जो है ये हमने कह दिया 25 डिग्री है, और आपसे कह दिया फाइंड एंगल थीटा। इस टाइप में आपके सामने क्वेश्चन बन गया, ठीक है, और ये पॉइंट हमने C रख दिया। ऐसे आपके सामने क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, आपसे थीटा की वैल्यू आपसे पूछ ली गई, ठीक है, छोटा क्वेश्चन है। अब आप खुद रियलाइज करो, अगर आपको ये एंगल चाहिए तो कहीं ना कहीं आपके मन में आ रहा होगा किसी तरीके से मुझे अगर ये एंगल मिल जाए तो मेरा काम हो जाए, क्योंकि वो एंगल अगर आपको मिला तो उसी का जस्ट डबल करना है। यही बात क्लियर है भाई। सेम सेगमेंट जो आपको पता है कि सेगमेंट में जो आपके सर्कमफ्रेंस पर एंगल बनता है उसका डबल होता है हमारे सेंटर पर बना हुआ एंगल। तो अगर ये 30 डिग्री, ये 25 डिग्री, तो अगर आप इस चीज को यहां पे मिलाएं, अब ये हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट को मिला दिया, तो अब समझ आता है कि ये हो गई हमारी दोनों रेडियस,
भाई सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी रेडियस है, अगर रेडियस है तो दोनों की दोनों लाइन आपकी क्या होगी, बराबर होगी। अब ये अगर आपकी 30 डिग्री तो ये एंगल भी तो हमारा 30 डिग्री होगा, और ये अगर आपका 25 है तो ये एंगल भी तो हमारा क्या होगा, 25 डिग्री होगा। बात साफ हो गई कि ये जो एंगल रहा ओवरऑल हमारा कितना हो गया 30, और ये हमारा 30 और 25 मिल करके हो गया हमारा कितने के बराबर, 55 डिग्री। ये एंगल मेरा 55 डिग्री। अब अगर सरकमफ्रेंस पर बना हुआ एंगल 55 डिग्री है तो सेंटर पर बना हुआ एंगल क्या होगा, उसका डबल होगा, मतलब 110 डिग्री के बराबर होगा। इस तरीके से मैंने देखा कि सेंटर पर भाई बना हुआ एंगल सरकमफ्रेंस पर बने हुए एंगल का डबल होता है। इस छोटी सी प्रॉपर्टी का यूज करके हमने आपके सामने आंसर लिख दिया 110 डिग्री। बात क्लियर हुई इतनी? अगर इतनी बात क्लियर हुई तो चलिए हम बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे। यहां तक तो कहानी क्लियर हो गई। अब एक छोटे छोटे टर्म्स और बचे हैं, जैसे आपने डायमीटर, सरकमफ्रेंस, कॉर्ड, हाँ, सेगमेंट, आपके सेक्टर, इन सब का नाम तो सुन लिया। एक और शब्द आपके सामने यूज किया जाएगा कई बार, जिसका नाम अब तक आपने नहीं सुना, उसके बारे में भी जिक्र कर देते हैं, और वो शब्द होता है आपका टेंजेंट। ठीक है, काफी पॉपुलर, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्पर्श रेखा। क्या होती है टेंजेंट, जरा वो देखते हैं। एक कोई आपका सर्कल है, ठीक है, स्पर्श रेखा नाम से तो स्पष्ट है ही है, कुछ क्लियर हो रहा होगा आपको, साउंड अच्छा कर रहा होगा कि एक ऐसी लाइन जो स्पर्श करते हुए निकल जाए। एक ऐसी लाइन जो कि स्पर्श करते हुए मतलब टच करते हुए निकल जाए, वो हमारी स्पर्श रेखा होती है। तो सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, कोई सर्कल है उसके बाह्य बिंदु से, एक्सटर्नल पॉइंट से एक ऐसी लाइन आप ड्रॉ करिए जो कि सर्कल को उसके सरकमफ्रेंस पर टच करती हुई निकल जाए। जैसे कि हमने यहां पे ड्रॉ कर दी एक लाइन, ये हो गई हमारी एक ऐसी लाइन है जो कि इसको टच करते हुए जा रही है। तो जो टचिंग पॉइंट है जहां पे वो टच कर रही है उसको हमने नाम दे दिया टी का, और ये पॉइंट हमारा पी रहा, तो हमने कह दिया पीटी जो है हमारी एक टेंजेंट है, पीटी हमारी एक स्पर्श रेखा है। अब यहां से हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, इस पर बेस्ड कुछ हम लोग थ्योरम्स देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो जो टेंजेंट से रिलेटेड जो हमारी पहली प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से, आप तो सबसे पहले ये पूछ लिया जाता है बताइए एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, मतलब अधिक से अधिक कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आपका जवाब आ जाएगा कितना, 2 स्पर्श रेखा। भाई आप देखो, एक तो ये ड्रॉ कर दिए और दूसरी कौन सी, ये आप ड्रॉ कर दोगे। हालांकि ये आपकी अब ये स्पर्श नहीं, अब कुछ कोई और लाइन बन गई, ये आपकी सीकेंट लाइन बन गई। सीकेंट लाइन क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं छेदक रेखा, मतलब जो सर्कल को छेदते हुए निकल जाए, ठीक है, सीकेंट लाइन बोलते हैं। अभी इसको आपको क्या बनाना है, इसको आपको टेंजेंट बना, बिल्कुल टच करती हुई निकले। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टेंजेंट। हमने कहा पीटी एक पॉइंट है और ये पॉइंट हमारा एक पीक्यू है। क्लियर है? तो अब यहां पे आपको समझ आ रहा है कि भाई एक सर्कल के, एक कोई भी मान लीजिए सर्कल है, उसके एक्सटर्नल पॉइंट मतलब बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, और जो प्रॉपर्टी निकल के आई वो ये कि दोनों की दोनों जो आपकी टेंजेंट होगी वो हर कंडीशन में बराबर होगी। बहुत यूज होता है इस प्रॉपर्टी का, ध्यान रखिएगा। देखने में बहुत छोटी लग रही है लेकिन यूज बहुत बड़े स्तर पे होगा। जब अभी मिसलेनियस क्वेश्चन हम करने लगेंगे तो वहां पे आपको दिखाएंगे कि इस इतनी छोटी बात पे कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। क्या मतलब समझ आ गया? पहली जो हमारी प्रॉपर्टी टेंजेंट से रिलेटेड निकल के आई वो ये कि सर्कल के एक एक्सटर्नल पॉइंट से मतलब बाह्य बिंदु से एक सर्कल पर 2 टेंजेंट जो ड्रॉ की जा सकती है वो दोनों आपस में बराबर होती है। चलिए सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। टेंजेंट से रिलेटेड हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है? ध्यान रखिएगा, अगर आपके सामने कभी आपको टेंजेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कही गई, जैसे हमने कहा ये हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि PT हमारी एक, भाई PT जो है ये हमारी टेंजेंट है, और यहां से आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो कि सर्कल को आर पार निकल जा रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीकेंट लाइन। ध्यान रखिएगा, इसको बोला जाता है सीकेंट लाइन। ठीक है, सीकेंट लाइन, या फिर हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं भाई क्या, हिंदी में बोला जाता है इसको छेदक रेखा। ये सबसे बढ़िया तो साउंड यही कर रहा है, अपने आप दिमाग में इमेज बन जा रही होगी आपके सामने। ठीक है, अब आपको यहां पे बता दिया गया अगर पॉइंट ये ए है और ये पॉइंट बी है, तो हमेशा ध्यान रखना जो इसमें रिलेशन जो बनता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो रिलेशन ये होता है कि जो पी स्क्वायर की वैल्यू होती है वो होती है PA इंटू PB। PT स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो PA इंटू PB, मतलब आपको ऐसे इन दोनों सेगमेंट्स की वैल्यू दे दी जाती है, आपसे टेंजेंट की वैल्यू पूछ ली जाती है, या आपको टेंजेंट की यहाँ पे वैल्यू दे दी जाएगी, इसमें छोटा वाला पार्ट दे दिया गया, इसकी वैल्यू पूछ ली गई। इस टाइप में आपके सामने क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो PT स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने PA इंटू PB, ये हमारे सामने रिलेशन रहा, याद रखेंगे हम लोग। चलिए, आपके सामने सेकंड 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, टेंजेंट से रिलेटेड हमारा जो थर्ड पॉइंट है। हालांकि अब देखो टेंजेंट, सीकेंट, सारी चीजें आपके सामने डिस्कस करने चल रहे हैं। यहां पे अगर देखो तो आपके सामने ये 2 सीकेंट लाइन हो गई, यहां पे पॉइंट P रहा, ये पॉइंट हमारी A है, ये पॉइंट हमारा B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D। तो आपको यहां पे जो रिलेशन देखने को मिलेगा वो इस तरीके से होता है। ध्यान से देखिए इस चीज को, आपको हो गए PA इंटू PB।
ठीक है, पीए इंटू पीबी इक्वल टू पीसी इंटू पीडी, पीए इक्वल टू पीबी इंटू पीसी इक्वल टू पीडी। तो ये हमारा रिलेशन होता है। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन ये चीजें आपके जहन में रहनी चाहिए ताकि हम क्वेश्चन में इनको अप्लाई कर सकें। पीए पीबी हो गया, इतनी कहानी। चीजों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। तो देखो टेंजेंट सीकेंट लाइन तो हो गई, एक पॉइंट और देख लो। ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर, अगर कभी भी किसी सर्कल में आपने दो कॉर्ड ड्रॉ कर दी, ठीक है, ए बी और सी डी दो आपकी कॉर्ड्स हैं, जीवाएं हैं, जो कि एक दूसरे को पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। एक आप ध्यान रखिएगा, ये जो पी पॉइंट है आपका सेंटर नहीं है, दो कॉर्ड आपकी कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहां पे भी बिल्कुल सिमिलर वही रिलेशन बनता है हमारा कि पी ए इंटू पी बी, ठीक है, और इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, देखो होता क्या है, इन्हीं सब पे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। इनकी लंबाई आपको दे दी जाएगी, किसी तीन की लंबाई देके किसी चौथे की लंबाई आपसे पूछ ली गई, चारों में आपके सामने इस रिलेशन, ये रिलेशन आपको पता होने चाहिए वैल्यू फाइंड करने के लिए। ये आपके सामने कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। अभी कुछ चीजें आपके सामने जो और बच रही हैं वो आपकी ये बच रही है, आपके सामने एक पॉइंट ये बच रहा है, काफी इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आप लगाइएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक का मतलब ट्रिक क्या, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका अल्टरनेट थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या होती है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, जरा वो देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक सर्कल बना हुआ है, एक सर्कल है और इसमें हमने एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर दी, काफी इंपॉर्टेंट है ये समझना अच्छे से, ठीक है। यहां पे मैंने एक आपके सामने एक टेंजेंट ड्रॉ की, मान लीजिए ये पॉइंट पी रहा, ये हमारा टचिंग पॉइंट टी है। इस तरीके से मेरे सामने एक पी टी एक टेंजेंट है, आपको एक सर्कल दिख रहा है, और इसी टी पॉइंट से एक कॉर्ड भी ड्रॉ की गई है, इसी टी पॉइंट से एक कॉर्ड ड्रॉ की गई है, और ये पॉइंट आपको दिख रहा है ए के बराबर। टी ए हमारा एक क्या है, टी ए हमारा एक कॉर्ड है। तो ध्यान रखिएगा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये कहती है कि एक कोई भी कॉर्ड टेंजेंट से एक्सटर्नली जितना भी एंगल बना रही है, सपोज ये एंगल अल्फा बना रही है, तो ये जो कॉर्ड है वो अपने सामने वाले सेगमेंट में, ठीक है, अपने सामने वाले सेगमेंट में सेम वही एंगल बनाएगी। मतलब अगर ये एंगल आपका अल्फा है तो ये एंगल भी आपका अल्फा ही होगा। ये आपकी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, मतलब अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है। इस पॉइंट को हमने बी नाम दे दिया। क्या रहा फिर से देख लीजिए, ए बी जो आपकी एटी जो आपकी कॉर्ड है वो इस टेंजेंट से एंगल बना रही है अल्फा का, तो यही जो कॉर्ड है वो अपने सामने वाले सेगमेंट में भी अल्फा ही एंगल बनाएगी। अगर इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा दें तो यहां पे अगर देखें, अगर ये एंगल आपका बीटा बन रहा है, देखो भाई ये भी तो कॉर्ड हुई आपकी, टीबी भी तो एक कॉर्ड हुई, और यहां पे अगर वो एंगल बीटा बना रही है तो अपने सामने वाले सेगमेंट में ये जो एंगल बना रही है, ठीक है, वो भी हमारा क्या होगा, बीटा। सबसे इंपॉर्टेंट आपके सर्कल में यही एक थ्योरम है, इस चीज को ध्यान रखेंगे हम लोग। यहां तक बात अगर आपकी क्लियर हो गई हो तो चीजों को और आगे बढ़ाते हैं, कुछ हम लोग टेंजेंट से रिलेटेड और बात करने वाले हैं। चलिए, यहां तक तो आपकी कहानी भाई क्लियर हो गई, ठीक है। तो इस जगह पे हम लोगों ने अभी आपके सामने हमने यहाँ पे कई पॉइंट्स को डिस्कस किया। अब देखो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम तो हम लोगों ने देख लिया। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पे भाई कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं अब आपके दिमाग में बहुत घूम रहा होगा। तो चलिए एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आपके सामने अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पे ही रखते हैं। वो क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे है भाई, आप अगर एग्जाम पे मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह सॉल्व किए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा कहीं ना कहीं। ये आपका एक भाई क्या है, ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, और हमने कहा कि इस सर्कल की एक सीकेंट लाइन है, ये आपकी सर्कल की एक सीकेंट लाइन है, और यहां से एक आपके सामने टेंजेंट भी ड्रॉ की गई है, ठीक है। अब आप देखें अगर ध्यान से, तो यहां पे अगर ये पॉइंट, हमने इस पॉइंट को नाम दे दे रहे हैं पॉइंट पी, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पॉइंट टी, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया भाई क्या, ए और बी, क्लियर। और हमने कहा ओ इसका सेंटर है, ओ इसका सेंटर भी बना दिया हमने, ओ सेंटर रहा, और यहां से आपके सामने इस तरीके से बनाया गया, ये बन रहा है, क्लियर, इतना इस टाइप में बन रहा है। अब यहाँ पे आपको कुछ एंगल्स दिए गए हैं, जरा चेक करते हैं एंगल्स आपको कौन कौन से दिए गए हैं। आपको ये एंगल दिया है 40 डिग्री के बराबर, ये एंगल आपको दिया है 40 डिग्री के बराबर, और ये एंगल आपको दिया है 44 डिग्री के बराबर, 44 डिग्री। और आपसे कहा गया बताइए BOA, एंगल BO और A, ये आपसे पूछा गया, बताइए ये क्या होगा, एंगल BOA की वैल्यू पूछी गई। अब एक बात हम यहाँ पे समझेंगे कि आपको अगर एंगल BOA पूछा गया है, मतलब आपसे वही सेंटर पे बना हुआ एंगल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, आपसे वही सेंटर पर बना हुआ एंगल पूछा जा रहा है, तो सेंटर पर बने हुए एंगल को निकालने के लिए आपके मन में कहीं ना कहीं आ रहा होगा कि भाई किसी तरीके से ये सरकमफ्रेंस पर बना हुआ एंगल मिल जाए मुझे, है। अगर आपको ये AT और B, अगर ये एंगल आपको पता चल गया, हम इसकी बात करें, अगर ये एंगल आपको पता चल गया तो ये एंगल तो डबल ही करना है और तो कुछ करना नहीं है। अब आपका टारगेट जब इस जगह पे घूमा कि हमें ये एंगल पता करना है, तो आपका दिमाग ये कह रहा होगा किसी तरीके से मुझे ये एंगल मिल जाए और ये एंगल मिल जाए, मतलब ट्रायंगल ATB की अगर हम बात करें तो आपका प्रयास होगा कि किसी तरीके से एंगल A मिल जाए और एंगल B मिल जाए।
अब एक चीज, तो एंगल ए तो मुझे तुरंत मिल गया। कैसे मिला एंगल ए, जरा ध्यान दें आप। एंगल जो ए बन रहा है, मतलब ये एंगल अगर आप ध्यान दो, ये जो बन रहा है ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। इस पूरे ट्रायंगल ए पी और टी का एक्सटीरियर एंगल है। तो अगर ये 44 है, ये 40 है, तो दोनों का सम ही तो होगा ये, क्योंकि एक्सटीरियर अपने सामने के दो इंटरनल के बराबर होता है। आप कहोगे 40 और 44 मिलके कितना हो गया, 84 डिग्री। तो आपको एंगल ए तो मिल गया 84 डिग्री के बराबर। अब बात आके अटकी इस एंगल पे, और यही आपके ये एंगल जो आपको मिलेगा वो आपको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के ज्ञान से ही मिलेगा। कैसे, आपको ये क्लियर हो रहा है कि ये एंगल अगर आपका 44 डिग्री है, अगर ये एंगल आपका 44 है, तो ये एंगल हमारा कितना होगा, 44 ही होगा। कैसे 44 होगा, क्योंकि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बन रही है। अगर आप ध्यान दें तो ये जो AT हमारी कॉर्ड है, AT जो कॉर्ड है, ठीक है, वो इस टेंजेंट से कितना एंगल बना रही है, 44। ये AT कॉर्ड टेंजेंट से एंगल बना रही है 44, तो यही कॉर्ड अपने सेम सेगमेंट में जो एंगल बनाएगी 44, तो ये भी बनाएगी। इसका मतलब ये एंगल भी कितना रहा मेरा, 44 के बराबर रहा। अब कहीं ना कहीं आपको समझ आ गया कि एक एंगल आपको मिल गया 84, दूसरा एंगल मिल गया 44। तो ये आपको जो यहाँ पे जो आपको पॉइंट टी पे एंगल दिख रहा है उस ट्रायंगल का, हमने इसी इतने ट्रायंगल, हम ट्रायंगल ही पूरा बना दे रहे हैं यहाँ पे सामने। यहाँ पे हमारा पॉइंट बी है, ये पॉइंट हमारा क्या है, ए है, और ऊपर पॉइंट टी है। आपने एंगल जो एंगल बी निकाल दिया आपने वो 44 निकाल दिया, एंगल ए जो निकाला आपने वो 84 निकाल दिया। तो ये एंगल कितना होगा, आप कहोगे 180 माइनस और इन दोनों का सम, तो 80 40 कितना हुआ, 120, और 4 और 4 8, 180 माइनस 128, ये वैल्यू आ गई 52 डिग्री के बराबर। तो ये एंगल मेरा हो गया 52 डिग्री के बराबर। और अभी सर्कल की इतनी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े और हम समझ गए, अगर ये एंगल आपका 52 है तो ये जो एंगल होगा वो इसी 52 का डबल होगा, मतलब कितना होगा, 104 डिग्री के बराबर। भाई सेंटर पर बना हुआ एंगल सरकमफ्रेंस पर बने हुए एंगल का डबल होगा। अगर वो 52 है तो ये एंगल हमारा 104 डिग्री होगा। क्लियर इतना? तो यहां पे हम लोगों ने इतनी कहानी देखी आपके सामने। हम लोगों ने सर्कल की बेसिक डेफिनेशन से लेकर के, सर्कल का बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर के, सर्कल के हर एक जो आपके नाम होते हैं, हर एक जो उसके इंडिविजुअल टर्म्स हैं, उनके जो नेम हैं, उन सारी चीजों का डिस्कशन करने के बाद सर्कल पर बेस्ड हम लोगों ने बेसिक जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितनी बेसिक प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है, उन सारी चीजों का डिस्कशन हमने इस सेशन में किया। और अगले सेशन में मेरे प्यारे बच्चों जब हम मिलेंगे आपसे, तो अगले सेशन में हम मिसलेनियस क्वेश्चन आपके सामने सर्कल पर रखेंगे और छोटी छोटी जो बारीकियां हैं उनको भी हम लोग सीखते चलेंगे। और उसके बाद जो सर्कल के बाद आपका फिर बड़े स्तर के क्वेश्चंस की बिल्कुल एक सीरीज शुरू होगी। ठीक है, जितने मिसलेनियस क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री के बन सकते हैं उन सब का डिस्कशन होगा। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चे इतना ही। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे एक नए सेशन के साथ, एक नए पैटर्न के क्वेश्चंस को लेकर के अगले लेक्चर में मिलेंगे आपसे। तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।